Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, today we are going to step into the mental health series, the one that is very close to my heart. मैंने पहले आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, अपने कुछ लाइफ की जर्नी में से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की, कुछ ग्लिम्पसेस आपके साथ शेयर किए। वो इसलिए शेयर किए ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। Somebody who is speaking to you about this matter has come from these experiences, and if I can overcome these challenges, and if I can, by the help of Allah, if I can, overcome these struggles and these issues, so can you. तो हम सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं और उठते साथ ही उनको लगता है, उठने के कुछ लम्हों के बाद उनको लगता है कि यार उनका दिमाग जो है वो रात वाली जो सोचें जहाँ पे ख़त्म हुई थी, वो परेशान कुन सोचें, वो परेशान कुन लम्हात, वो सारी उनमें से कुछ परेशानियाँ ऐसी, उनमें से 98% परेशानियाँ ऐसी हैं जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। वो सिर्फ़ हमारे वहम है। वो सिर्फ़ हमारा दिमाग हमें एक फ़ॉल्स अलार्म दे रहा है, एक फ़ॉल्स फ्लैग की तरफ जो है ना, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सुबह ही उठते हैं और उठते साथ ही सुबह हुई है, एक तारीख रात का इख्तिताम हुआ है, अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत सुबह आपके लिए जो है वो दोबारा लेकर आया है। परिंदे चहचहा रहे हैं, दरख्त हल्की-हल्की हवा के साथ जो है वो हिल रहे हैं, बड़ा खूबसूरत समा है। लेकिन आपका तो उस तरफ जो है वो जाता ही नहीं है, आपका दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है, आपका फ़ोकस उस तरफ जाता ही नहीं है। दिमाग क्या करता है, हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से वाइंडेड है कि हम जैसे ही सुबह उठते हैं, जब आप इन इश्यूज़ से गुज़र रहे होते हैं, तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग क्या करता है? आपका दिमाग सबसे पहला काम ये करता है कि वही सारी सोचें दोबारा से गिफ्ट रैप करके एक अच्छी रैपिंग के साथ, मज़ीद खूबसूरत रैपिंग के साथ आपको पेश करता है, और यहीं पे हम फँस जाते हैं। आई एम श्योर जितने लोग इस इश्यू से गुज़र रहे हैं और जितने लोग इस इश्यू से नहीं भी गुज़र रहे, उनके साथ भी अक्सर कभी-कभार ये लम्हात उन पर आते हैं, जब उन पे कोई परेशानी आ जाती है, जब कोई एक्चुअल प्रॉब्लम आती है। आप उस प्रॉब्लम को भी इस चीज़ के साथ फेस कर सकते हैं। उन उन मसाइल को भी आप इन टिप्स के साथ जो है वो हल कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे, जो सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं, और उठते साथ ही सबसे पहले ये चीज़ उनके ज़हन में आती है। चलें, ठीक हो गया जी। अब मुझे ये बताएँ कि ये जो चीज़ सुबह उठते साथ ही आपके ज़हन में आई, ये क्यों आई? क्या वाक़ई में वो मुसीबतें, परेशानियाँ और मुश्किलात, आपने तो रात को सोचा था यार कि मैं जब सुबह उठूँगा, तो सुबह तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी, ख़राब हो चुकी होंगी। मेरी जॉब को पता नहीं क्या हो गया होगा, मेरे बच्चों को पता नहीं क्या हो गया होगा, मेरे बिज़नेस को पता नहीं क्या हो गया होगा, मेरी सेहत को पता नहीं क्या हो गया होगा। लेकिन आपका दिमाग आपको ये सोचने ही नहीं देता कि आप जब सुबह उठे हैं, तो उसमें से कुछ भी सही साबित तो हुआ ही नहीं। वो तो सब फ़ॉल्स फ्लैग्स थे। ठीक है जी? तो हमारा दिमाग हमें इस तरफ जाने नहीं देता। तो यहाँ से सबसे पहले, ये आपका सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पे आपने इस चीज़ को हाइलाइट करना है अपने लिए, और इस इश्यू को रियलाइज़ करना है अपने लिए, ठीक है जी? क्योंकि सुबह उठते साथ आपके दिमाग को अल्लाह पाक ने जो नेचुरली जिस तरह से हमें वायर्ड किया गया है, वो ये है कि हम सुबह उठें, सुबह उठते साथ हमारे ज़हन में सबसे पहले पॉज़िटिव थॉट्स आने चाहिए। हमारा ज़हन सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। हमारे ज़हन में सुबह के टाइम पे सारे पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स पहले आने चाहिए। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एक इश्यू है जिससे आप गुज़र रहे हैं, और इस इश्यू को ओवरकम करना है आपने, ठीक है? लेकिन इस इश्यू को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले इस इश्यू को अंडरस्टैंड करना, रियलाइज़ करना और खुद को समझाना कि वाक़ई मेरे साथ एक इश्यू है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जैसे पहले अपनी वीडियोज़ में बोला है कि एक इश्यू और प्रॉब्लम, इस इश्यू और प्रॉब्लम को आपने जो है वो इस तरह से नहीं देखना कि कोई आप मतलब जो है वो आपके अंदर कोई एक फ़ॉल्ट आ गया आपके सिस्टम में, आपकी जो है वो इंजन में, गाड़ी के इंजन में कोई एक ऐसा फ़ॉल्ट आ गया है कि अब वो जब तक जो है वो इरेडिकेट उसको करेंगे नहीं, आप चल नहीं सकते। आप चल सकते हैं, आप चलेंगे तो ये इश्यू ठीक होगा। हाँ, इस इश्यू को रियलाइज़ करना ज़रूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम के होने की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, इस बात को समझें। ये बात आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आप इससे अगला स्टेप ले ही नहीं सकेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा। आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, आप खुद अपने आप से पूछ के हाँ या ना में अपने आप को जवाब दीजिए। क्या आप सुबह उठते हैं और उठते साथ आपका एनर्जी और मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता है? मैं आपको जवाब देना है इस सवाल का। दूसरा सवाल, क्या आप किसी भी छोटे से मसले से आप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? एक डेली रूटीन का एक छोटा-सा टास्क जो कि ग़ालिबन आपके जो बच्चा है, उसको आप बताएँ तो फ़ौरन से उसका हल बता सकता है। आप उस इश्यू को लेके तो इतना सोचना शुरू करते हैं कि उस इश्यू से आपका पूरा दिन तबाह बर्बाद हो जाता है, आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, स्टक हो जाता है एक जगह। हाँ या ना में अपने आप को जवाब दीजिए। तीसरा सवाल, क्या ऐसा महसूस होता है कि जब भी आप कुछ पॉज़िटिव, कुछ प्रोडक्टिव करने लगते हैं, तो इतने सारे वहम, इतने सारे वसवसे आ जाते हैं आपके दिमाग में कि आप वो काम करने से पहले ही जो है, उस काम को ख़त्म कर लेते हैं, उस सोच को ख़त्म कर लेते हैं। चौथा सवाल, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, उनकी प्रेज़ेंस आपकी नज़रों के सामने होती है, आपके आसाब उनकी प्रेज़ेंस को महसूस कर सकते हैं, बट आपका दिमाग वहाँ पे मेंटली प्रेज़ेंट नहीं। आप उन लोगों की प्रेज़ेंस को सिर्फ़ इस तरह से फ़ील कर सकते हैं कि किसी की कानों में आपके आवाज़ आ रही है, किसी को आप देख सकते हैं, लेकिन आप उन सब के दरमियान 10, 50, 100, 1000 लोगों के दरमियान आप अकेला महसूस करते हैं। आखिरी सवाल, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप डेली की इस नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स की जो रट है उसमें इतना ज़्यादा फँस चुके हैं कि आपको महसूस होता है कि आप शायद इसी तरह से अब सारी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी? हाँ या ना में अपने आप को जवाब दीजिए। और इसके बाद अगर आपका दिल करे तो हमारे साथ कमेंट्स में अपनी जो है वो आंसर्स को शेयर भी कीजिए। मज़ीद डिटेल में शेयर कीजिए। आप नहीं अपने नाम के साथ शेयर करना चाहते, अपने नाम के साथ मत शेयर कीजिए, ठीक है? किसी एक्सवाईज़ी जो है इमेजिनरी नाम के साथ शेयर कीजिए, बट शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ खुद करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना, देखिए हमने पहले आपको बताया कि हम एक कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे लोग एक-दूसरे की हेल्प करें। हर मसले का हल सीधा डॉक्टर के पास जाना नहीं है। ख़ास तौर पे इन इश्यूज़ का हल जो है वो अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि थेरेपी इज़ द बेस्ट वे टू डील विद दीज़ काइंड ऑफ इश्यूज़। सो अब ये सारी बातें कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम आपको इससे अगले स्टेप पर लेकर जाएँगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्या आप इन सवालात के जवाब देने के लिए अपने आप से पूछा भी है आपने कि नहीं पूछा? क्या इससे पहला जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, उसको रियलाइज़ करने के लिए आपने अपने आप से कोई सवाल पूछा भी है या नहीं पूछा? ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा सोचें। अगर आप शेयर नहीं भी कर सकते, नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। हमारी कोशिश जारी रहेगी कि आपको हम इस इश्यू से, इस प्रॉब्लम से निकालें और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मदद से हम आपको ज़रूर इस इश्यू से निकालेंगे। ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।